कहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। डिब्बे, क्या ढूंढ रहे? पत्नी हैं? मेरा मतलब है वो फिरकी पकड़ने के लिए किसी को ढूंढ रहा हूँ। चाचा जी, आज मुझे मेरी पत्नी बहुत याद आ रही है। तू तो अभी कुंवर है। हाँ, मेरा मतलब है कि अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं इस तरह से अकेला नहीं होता। मैं पतंग उड़ाता और मेरी पत्नी फिरकी पकड़ती। अरे फिक्र मत कर। अगली उतरायण को तू जब पतंग उड़ा रहा होगा तो फिरकी पकड़ने वाली भी आ गई होगी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अरे अब खेली नहीं अब। एक मिनट, लो क्या मैं आप पियो मैं संभल के किसकी पतंग? जेठालाल का पतंग, जेठालाल, मैंने तुम्हारा पतंग काटा। आइए इसे पकड़ो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ। जेठालाल, तू लपट मैं आता हूँ जरा। ढील दो। अरे इतनी सारी पतंग कहाँ से आ गई? पकड़ा? हाँ भाई, ये क्या हो रहा है? अरे इतनी सारी पतंग कहाँ उड़ रही है? आसमान में भाई। अरे ये तो मुझे भी पता है। हाँ भाई, तूने अनाउंस किया था ना? बिल्कुल भाई। पता करो इतनी सारी पतंग कहाँ से उड़ रही है और उन्हें जाकर बोल दो कि आज 10 से 12 मेरा बेटा प्रिंस पतंग उड़ाएगा और कोई नहीं। जी भाई। जाओ जल्दी। बेटा तेरी पकड़ ये कट जाए। अरे पोपटलाल उधर ले। और जेठा ब्रावो मेरी पतंग है यार, बीच में बताओ यार। अरे पतंग पर नाम लिखना चाहिए ना अपना। अरे रोशन नाम लिखना था, भूल गए। तू हंसा मत, पतंग यार आज से। अरे किसकी पतंग, किसकी? अरे सुनो। अरे वाह अफजल, जलेबी फाफड़ा ला। अरे जेठा भाई, फाफड़ा जलेबी को मारो गोली। हाँ?
पतंग को जल्दी नीचे उतारो। और क्यों, ऊपर से कोई फाइटर प्लेन जाने वाला है? अरे फाइटर खुद चल कर आया है। वो खतरनाक डॉन है ना पप्पू भाई, उसका आदमी है। पप्पू भाई डॉन? वो आप लोग से गुफ्तगू करना चाहता है। क्या? अरे बात करना चाहता है। अरे भाई क्या तकलीफ है आपको? वार्निंग देने आया हूँ। सब अपनी अपनी पतंग नीचे उतारो। अरे क्यों भाई, पतंग क्यों नीचे ले ले? देखो, आज सिर्फ पप्पू भाई का बेटा प्रिंस पतंग उड़ाएगा। वो देखो, दस और 12 के बीच अगर किसी ने गलती से पतंग उड़ाई और अगर प्रिंस की पतंग कटी तो तुम लोगों की हालत कटी पतंग जैसी हो जाएगी। समझे? ऐसा थोड़ी होता है। कमाल की जबरदस्ती है। भाई ये तो गलत बात है। यही सही बात है। और तू चल पप्पू भाई के पास, फिर तुझे पता चलेगा। नहीं नहीं, समझ में आ गया। भाई कैंसिल करो, भाई कैंसिल करो। मेरा मतलब है पतंग उड़ाना कैंसिल करो। कैसी दादागिरी है ये? अरे भाई देखो, कोई पतंग उड़ाए या ना उड़ाए, हम लोग तो जरूर उड़ाएंगे। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। अगर प्रिंस की पतंग कटी तो तुम लोगों की हालत खराब कर दूंगा। समझे? मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं ऐसे कैसे हमको धमकी देगा? यह मजाक चल रहा है क्या? अरे भाई वो सीरियसली बोल क्या गया है? अरे मैं कोई सीरियस बात नहीं जानता। रोशन जरा गपचूप बेस नहीं बाबा, काय पण उंदू चट्टू बोले छे, आवता जता आवन नवर कई पण करी देशे लोगो। ओए सोनिए, ये तेरा रोशन ना किसी गप्पू पप्पू से नहीं डरता। कमाल कर दिया यार तू। अरे सोडी भाई, वो बहुत खतरनाक डॉन है। हाँ कर अपने एरिया में तो ये तक बोलते हैं कि भगवान दुश्मन को भी पप्पू भाई से दुश्मनी ना कराए बाबा। ये अपने एरिया में ऐसा कौन बोलता है भिड़े? हाँ, ऐसा सुना तो है मैंने। अरे लेकिन ये तो सारे हम धमकी है, गुंडा कर दी है। और नहीं तो क्या? उसका बेटा पतंग उड़ाए और हमारा बच्चा नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ, 2 घंटे पतंग ना उड़ाए मतलब क्या? अरे मैं तो कहता हूँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं। क्यों भिड़े? क्या भिड़े? हाँ ना, क्या कुछ तो बोल। हाँ, मतलब ना। अरे हाँ के ना? हाँ हाँ, जाते हैं बाबा। हाँ बोल रहा है भाई। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम ऑन हंस, क्या कह रहे हो? कौन सा हम पर रोज अन्याय होता है जो बर्दाश्त नहीं करे? बरोबर है। वो क्या है? 2 घंटे की तो बात है, 12 बजे के बाद उड़ाते हैं ना पतंग। बराबर। हाँ। अरे लेकिन माधवी भाभी, अभी हम लोगों ने ये अन्याय बर्दाश्त कर लिया तो कल को ये लोग बोलेंगे कि घर से बाहर मत निकलो, तो क्या घर से बाहर नहीं निकलने का? उसने कोई आसमान का टुकड़ा खरीद लिया है क्या? अब मैं क्या कहती हूँ, वो लोग पतंग इस तरफ उड़ा रहे हैं तो हम पतंग उस तरफ उड़ाते हैं, कोई झगड़ा ही नहीं। क्या हुआ? अरे हवा इस तरफ की है। हाँ सॉरी। हाँ, पर ये पप्पू भाई के साथ क्यों बेकार में झगड़ा मोड़ना है? इससे हमारा ही त्योहार खराब होगा ना। मुझे भी यही लगता है, हमें हमारा त्योहार खराब नहीं करना चाहिए। देखिए, मानती हूँ कि अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, पर इस वक्त नहीं। इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, समझे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा अंजलि भाभी आपने। और वैसे भी हम लोग परिवार वाले इज्जतदार लोग हैं। ये पप्पू भाई गुंडा है, गुंडा। अरे उसके खिलाफ तो पुलिस स्टेशन में 99 केस दर्ज हो चुके हैं। हमारी वजह से सेंचुरी हो जाएगी उसकी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और अगर हम पतंग उड़ाने जाएंगे तो खामखा पप्पू भाई से झगड़ा हो जाएगा, हमारा त्योहार बिगड़ेगा। हाँ चाचा जी। हाँ, बच्चे लोगों को कितना उत्साह है, मायूस हो जाएंगे बेचारे। और हाँ, पप्पू भाई के लोगों ने आर के मारपीट की और कुछ हो गया तो नहीं रे नहीं, हम लोग को टेंशन और तकलीफ नहीं चाहिए बाबा, हम लोग टड्डन शांति से रहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, समझदारी इसी में है कि हम लोग 12 बजे तक राह देखते हैं और 12 बजे के बाद पूरा दिन पड़े ना पतंग उड़ाने के लिए। मैं उस गुंडे के खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में दुनिया हिला देने वाला आर्टिकल लिखूंगा। अब पप्पू सही कह रहा है यार, और मेरा जमीर भी चुप रहना बर्दाश्त नहीं करेगा, मजाक चल रहा है यहाँ पे। और मेरा भी। लेकिन आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमारा त्योहार ना बिगड़े इसलिए मैं दोपहर तक पुलिस कंप्लेन करना कैंसिल करता हूँ। मेरा मतलब है पोस्टपोन करता हूँ। लेकिन दोपहर के बाद मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। हाँ, मैं भी साथ आऊंगा। तो फिर हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं, तो फटाफट 12 बज जाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं, बराबर है। चलो, थोड़ी भूख भी लग रही है, ठीक है। हाँ, ये काम की बात कही है आपने दया भाभी। हाँ चलिए चलिए चलिए, नाश्ता पानी पहले। अरे पहले पतंग तो उतारो। हाँ एक मिनट आता हूँ, रुको, आपको उतार के देता हूँ पतंग। जेठालाल, तुमको आने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ सभी अपनी अपनी पतंग उतारो। तो ऐसा बोलो ना भाई, पतंग उतारो, मुझे लगता है उनको नहीं आता उतारना। अरे पोपट भाई, बहुत ऊपर है पतंग। तो मुझे मालूम था कि वो पप्पू भाई का आदमी आने वाला। जल्दी जल्दी करो। शादी से हो जाएगा। मैं वो टप्पू की पतंग उतार गया, तो ये पकड़। टप्पू, टप्पू पतंग उतार बेटा, पतंग उतार। अरे पापा कुछ नहीं होता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे ये होशियारी उतारना भी ला। पतंग नीचे उतारो बेटा, फ्लैश। अरे मम्मी, मुझे पतंग उड़ानी है। और मम्मी, आज के दिन हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे तो कब उड़ाएंगे? शाबाश, वही समझाओ इसको भाई। बापू जी, ये देखो ना, टप्पू मान नहीं रहा है, पतंग नहीं उतार रहा है। टप्पू, पतंग नीचे उतार। अरे लेकिन दादाजी। टप्पू, अरे टप्पू, 12 बजे के बाद उड़ा देना पतंग, पूरा दिन पड़ा है भाई। चल, ला मैं मदद करता हूँ। अरे बापू जी लाइए, मैं उतार देता हूँ। अबे लेवा लेने में। उतारो उतारो आप उतारो। पप्पू भाई की पतंग किसने काटी? अरे चाचा जी, ये आपने क्या कर दिया? पप्पू भाई की पतंग काट दी। अरे भाई, काटी नहीं है, वो गलती से कट गई। अरे चाचा जी, क्या गलती से कट गई? वो पप्पू भाई अब हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। ढूंढो सबको, एक एक को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। मैं जानना चाहता हूं कि किसने मेरी पतंग काटी है। मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। जाओ। खड़े क्या हो, भागो। अरे चल टप्पू चल। भाई चल, अरे ये भागो भाई, भागो भाई, भागो।
सबके घर पर ताला लगा हुआ है। लगता है डर के मारे घर छोड़कर चले गए हैं। भाई भाई शांत हो जाओ भाई। मुझे लगता है वो लोग टेरेस पे होंगे। रुक जा बेटा, रुक जा। पापा को भी आने दो। अरे पापा जल्दी चलो ना। हाँ बेटा, चल 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 जल्दी चल। अरे वापस ऊपर जाओ, पप्पू भाई के आदमी ऊपर आ रहे हैं। आगे सब आगे सब आगे। हमसे एक उठे। भाई कहाँ रह गया था तू? अरे टेरेस के दरवाजे को लॉक करके आया जेठालाल। और पिरो टेरेस के दरवाजे को लॉक करने की क्या जरूरत थी? आने तो देख लेंगे उनको, छोड़ूंगा नहीं उनको। अरे नहीं रे नहीं रोशन सू बोले छे। अरे सोनी भाई इस वक्त बोलते नहीं, अकल से काम ले। अकल 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 अकल। लेकिन आप करेंगे क्या? एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। हाँ करो, पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करें, चलो चलो चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो, सब लोग क्यों फोन कर रहे हो? कोई एक करो। कोई एक करो भाई, चलो ठीक है। अरे कोई एक जन तो पुलिस को फोन करो। अच्छा सबने जेब में रख दिया फोन। लो मैं करता हूँ। अरे रुको भाई, मैं करता हूँ। क्या सब लोग फोन दे रहे हो? एक मिनट। दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अरे वाह, अरे खोलो खोलो दरवाजा, इनाम देना चाहते हैं। ए लेडी राजकुमार, उसका इनाम मतलब 9 रात 10 दिन का हॉस्पिटल पैकेज। दया भाभी इनाम मतलब लात और घूसे। तो कोई मत खोलना दरवाजा, कोई मत खोलना। दरवाजा खोलो, नहीं तो मजबूरन मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ढूंढो उन्हें चारों तरफ। भाई यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। भाई भाई लगता है डर के मारे सब बिल्डिंग से कूद गए। पापा देखो टेबल हिल रहा है। भाई भाई इस बिल्डिंग में भूत है। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उधर क्या कर रही है? पकड़ो, चल। पकड़ो 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 इसे।
पकड़ लिया। बता पतंग किसने काटी? मुझे उसे इनाम देना है। मुझे नहीं मालूम। सीधे सीधे बता, पतंग किसने काटी? छोड़ दो उसे। अब मैंने तेरी पतंग काटी है। अब बात करनी है तो मेरे से कर। क्या इनाम देगा? बात कर। बापूजी, ए पतंग छोड़ी ने नहीं, मैंने काटी है। बोल क्या करना है? नहीं बापूजी, अरे पतंग मैंने काटी है, मैंने काटी है। मैंने काटी। मैंने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी। 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 मैंने भी काटी। अब बोलो, हम सब ने मिलकर तुम्हारी पतंग काटी है। जो करना है वो कर लो। हम तुमसे डरते नहीं है। बोलो अभी। हाँ। बोला था, बोला। डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं सबको इनाम कैसे दे सकता हूँ? मैं बहुत बहुत तो 3 लोगों को मेरी पतंग काटने के लिए मेरी सोने की चेन इनाम के तौर पर दे सकता हूँ। सोने की चेन? क्या? अरे चमत्कारी कसं आहे? अरे माधवी, ये सोने की चेन की लालच दिखा रहा है हमें, ताकि ये जान सके कि पतंग काटी किसने है। लेकिन आपका ये भीम तो हमें वार्निंग देके गया था। हाँ, मैंने कभी मेरे बेटे को हंसते हुए नहीं देखा। उसने कहा मैं पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन मेरी पतंग कोई नहीं काटेगा, इसलिए ये धमकी दी। तो अभी आप इनाम देना क्यों चाहते हैं? बताता हूँ। पहले प्रिंस पतंग उड़ा रहा था। उसने जिद की कि मैं पतंग उड़ाऊं। मैं पतंग उड़ा रहा था और प्रिंस ने फिरकी पकड़ी थी। जब मेरी पतंग कटी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन प्रिंस खुश हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे पहली बार हंसते हुए देखा। पतंग काट दिया आप क्यों लोग ने? मैं बहुत खुश हो गया। मैंने उसे गले लगाया। थैंक यू। आप सबको थैंक यू। आज आप लोगों की वजह से पहली बार मेरा बेटा हंसा। बता, मैं किन किन लोगों को चैन दूं? बताओ ना। रहने दे भाई, रहने दे। अनजाने में हमारी वजह से तुम्हारे बेटे के चेहरे पे जो हंसी आई है, वही हमारा इनाम है। हाँ, सही बात है। मेरा बेटा पहली बार हंसा। वो बहुत जिद करता था। अगर उसकी जिद पूरी ना हो तो घर की सारी चीजें वो तोड़ फोड़ कर देता था। अरे लेकिन वो तो बच्चा है। लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि बच्चों की जीत का कोई अंत नहीं होता है। तुम जितनी उसकी जीत पूरी करोगे, उतनी जीत बढ़ती जाएगी। हाँ। और तुमने अपने बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चों की खुशी पर रोक लगा दी। हाँ बरोबर है। अरे उसकी जिद पूरी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम उसे वाकई खुश देखना चाहते हो ना, तो खुद सुधर जाओ। सही बात है। ये गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना एक दिन ऐसे जेल जाओगे कि खुद की जिंदगी तो बर्बाद करोगी, साथ में इस बेचारे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम। आप। अरे वाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको तो शिक्षक होना चाहिए। अरे वो शिक्षक ही है। तो एक शिक्षक ही ऐसी शिक्षा दे सकता है। अन्ना, पूरे एरिया में अनाउंस करो। पूरे एरिया में अनाउंस करने की क्या जरूरत है माधवी? आज मेरी तरफ से सब बच्चों को पतंग और मांझा फ्री। तो लीजिए, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए।
हाँ इसे कहते हैं सही मायने में तिलगुड़ गया नहीं गोल गोल घुमा। ए, गोड़ गोड़ बोला। आप सब लोगों को मेरी एक विनती है, हम लोग आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं क्या? और ये अपने गोकुल धाम में तो हर उत्सव में सबको वेलकम किया जाता है। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या बात है अंजलि भाई, गोकुल धाम की बात ही निराली है। गोकुल धाम वालों की वजह से पप्पू भाई और प्रिंस दोनों की जिंदगी बदल गई यार। जो बच्चा आज तक नहीं हंसा, गोकुल धाम वालों ने हंसा दिया उसे। इसीलिए मैं तो कहता हूं अंजलि कि मुझे अगर स्वर्ग और गोकुल धाम दोनों में से एक चीज चुनने का मौका मिले ना, तो मैं गोकुल धाम चुनूंगा। क्या बोलती हो अंजलि? अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि जवाब दो ना प्लीज। ऐसी भी क्या नाराजगी? भाई नहीं पहुंच पाया इसके लिए माफी मांगता हूं ना अंजलि। मेरा बॉस तुम जानती हो ना, रोक दिया, अब क्या करूं? नहीं पहुंचा इसका मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अंजलि। अच्छा जी, बुरा लग रहा है? अगर इतना ही बुरा लगता ना तो आप समय पर आ जाते। पता है सबने कितनी धमाल की, कितनी मस्ती की। सबके पति अपनी पत्नियों के साथ थे, एक मैं ही थी सिर्फ अकेली आपके बिना। अरे मेरी अंजलि अकेली कैसे हो सकती है? मैं वहां नहीं था पर तुम्हारे साथ ही था। अब माफ कर दो ना प्लीज। कैसे माफी मांगू अंजलि? कान पकड़ूं, मुर्गा बन जाऊं, शीर्षासन करूं? प्लीज फॉरगिव मी अंजलि। अंजलि माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है बस एक शर्त पे माफ करूंगी। हाँ बोलो ना। क्या? ये लड्डू खाने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी शर्त की बात नहीं हुई अंजलि। नहीं, तुम्हारे हाथ के लड्डू भी डाइट लड्डू होंगे, वो नहीं खा सकता। ये शर्त नहीं भाई। मैं इन्हें छत पे छोड़ देता हूँ, कौओं में हिम्मत होगी तो वो खा लेंगे। अरे बाप रे तारक, ये लड्डू मैंने नहीं बनाए, माधवी भाभी ने भेजे हैं। कहा था मेहता साहब को दे देना। अब लो, तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना अंजलि के माधवी भाभी के हाथ का लड्डू है। बहुत बढ़िया शर्त है, तुरंत खा लेता हूँ। कब तक, आखिर कब तक तो इस हाल में रहेगा? ये जीना भी कोई जीना है? शर्म आनी चाहिए तुझे। अब तक तेरी शादी नहीं हुई, शर्म कर, शर्म। कुंवारे, तुझे मालूम है दुनिया में कोई सबसे बड़ा श्राप है तो वो क्या है? इस उम्र तक कुंवारा रहना। गोकुलधाम सोसाइटी में सबकी शादी हो चुकी है, बस मैं अकेला रह गया, बदनसीब कुंवारा। 2011 भी आ गया लेकिन मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई। आज अगर मेरी पत्नी होती तो मेरे इस शर्ट का टूटा बटन मुझे लगा देती। आज अगर मेरी पत्नी होती तो उसके साथ में सोसाइटी की सत्यनारायण की कथा में एक साथ बैठता, जोड़ी में। हे भगवान, कब तक मेरे फोटो फ्रेम की एक साइड इस तरह से खाली रहेगी? कब तक? कब वो दिन आएगा जब मैं अपने सुख दुख की सारी बातें किसी के साथ शेयर करूंगा? कब वो दिन आएगा जब इस घर में एक मीठी आवाज गूंजेगी और कहेगी, अजी सुनते हो? और मैं जवाब नहीं दूंगा। कब वो दिन आएगा कि मैं सुबह उठूंगा और मुझे कड़क मसालेदार गर्मा गर्म चाय तैयार मिलेगी? हे भगवान, अभी तो सुबह की चाय भी बनानी बाकी है, शर्ट में बटन लगाना भी नहीं आता। क्या करूं? दया भाभी के घर चलता हूं, उनके हाथ की कड़क मसालेदार चाय भी पी लूंगा और ये शर्ट का बटन भी वो सी देगी। यस। अरे इतना बढ़िया पतंग का प्रोग्राम था ना कि मेरा मन कह रहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर प्लान से बुला लूँ। अब जब भी कोई प्रसंग हो ना तो नमस्ते चाचा जी। अरे माधवी बेटा,
आओ 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 बहू वीडियो बेट हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। आइए आइए, आप बैठिए आइए। अरे बैठने का कहाँ टाइम है दया भाभी, आपका ये अचार तैयार था ना तो वो लेकर आई हूँ। अच्छा हुआ, वैसे भी अचार खत्म हो गया था। और टप्पू के पापा के लिए तो जैसे रिमोट बिना टीवी अधूरा, वैसे अचार बिना खाना अधूरा। सच कहा दया भाभी, अचार बिना खाना अधूरा, घर वाली बिना घर अधूरा, और मैना बिना ये पोपट अधूरा। वाह। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाई, ये हाथ में पोछा लेके क्यों घूम रहे हो? चाचा जी ये पोछा नहीं, ये मेरा शर्ट है। ले, अब तक तो हाथ में छाता लेके घूमता था, अभी शर्ट लेके भी घूमना शुरू कर दिया। पोपट भाई, आप हाथ में छाता लेकर घूमते थे तब तक ठीक था, लेकिन शर्ट लेकर घूमते हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ पोपट भाऊजी, शर्ट का आइडिया कैंसिल कर दो। अरे माधवी भाभी, इस शर्ट का बटन टूट गया है और मुझे लगाना आता नहीं है, इसलिए शर्ट और बटन लेकर मैं यहाँ आ गया। अच्छा चलो, ये मैं लगा देती। नहीं 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 दया भाभी, शर्ट को बटन तो माधवी भाभी लगाएगी। लेकिन मुझे सिलाई आती है। हाँ पता है मुझे, लेकिन आपको मस्त मसालेदार चाय भी तो बनानी आती है। आप फर्स्ट क्लास चाय बनाइए, तब तक माधवी भाभी इस बटन को जरा लगा देंगी। भाई सबको मौका मिलना चाहिए। सुविधा का? हाँ। इसका बटन कहाँ है? जेब में है। तो दीजिए। शर्ट की जेब में है। अच्छा दीजिए। सॉरी माधवी भाभी, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। काय पोपट भाऊजी, इसमें कैसी तकलीफ? नहीं नहीं, तकलीफ तो है भाई, कैसे नहीं है। और इस एहसान का बदला भी मैं चुका हूँ। जब भी मेरी शादी होगी और जब भीड़े के कुर्ते का बटन टूटेगा तो उस बटन को मेरी पत्नी लगा कर देगी। आहो नहीं माधवी भाभी, आपको वादा करना पड़ेगा। हैं? वादा कीजिए। नहीं नहीं, वादा कीजिए आप माधवी भाभी, आपको वादा करना ही पड़ेगा। बरोबर, हो। बरोबर। पोपट, अब कहाँ तेरी शादी होगी? तेरी उम्र तो बीत चुकी है। चलता हूँ। कहाँ मेरी उम्र बीत चुकी है? अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरा मतलब मैं जवान हूँ, मतलब शादी लायक उम्र है मेरी। चाचा जी मुझे शादी करनी है, आप ऐसी गलत बातें मत कीजिए, और अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसी अफवाह मत फैलाइए, मुझे शादी करनी है। दया भाभी समझाइए चाचा जी को। अरे शांत हो जा पोपट, ज्यादा फड़फड़ा मत। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मजाक? देखिए शादी के मामले में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे शादी करनी है। पोपट भाई, आप शांत हो जाइए, पहले आप चाय पी लीजिए। लीजिए, आपका शर्ट रेडी हो गया है। दया भाभी, चलिए मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है माधवी भाभी? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ। क्या? देखिए, आप सभी मेरी गोकुल धाम की बहनें, आप लोगों को अपने भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए? मुझे एक प्यारी सी पत्नी और आप लोगों को एक सुंदर सी भाभी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है और हमें फिक्र भी है। हाँ। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं पोपट भाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि आपका घर बसे और आपको सुंदर गुड़िया जैसी बीवी मिले। गुड़िया जैसी? गुड़िया। हाँ। बस बातें ही करते हैं आप लोग। 2011 साल हो गए। मेरा मतलब है साल 2011 की शुरुआत भी हो गई, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी के लिए कुछ नहीं किया।
देखिए पोपट भाई, हम आपके लिए अच्छी औरत ढूंढ ही रहे हैं। हाँ। औरत? लड़की, इनका कहने का मतलब है लड़की ही। हाँ। नहीं नहीं, आप लोग मुझे फाइनल टाइम लिमिट दीजिए। कब तक आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढोगे? करता है ए भाई, तू शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है कि उधार दिए हुए पैसे की वसूली कर रहा है? वो क्या है? सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, ये मेरी सगी बहनों से भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा हक से बात कर रहा था। समझ गया। ज्यादा हक से बात करना। दया भाभी, माधवी भाभी से बात हो गई, अब बाकी सब बहनों से भी बात करता हूँ। पहले अंजलि भाभी के पास जाता हूँ। चलता हूँ।